हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम और मेरा नाम है सुरेंद्र। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है चेंज इनटू फ्रैक्शन। हिंदी में कहें तो भिन्न में बदलो। कोई आपको संख्या होगी उसको हमें भिन्न में बदलना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कुछ इस तरह से, नंबर लिख रहा होगा 2.235 और लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर बार और लिख रहा होगा चेंज इनटू फ्रैक्शन। या इसके साथ लिखा होगा भिन्न में बदलो। इस तरह से कुछ क्वेश्चन लिखा होगा। तो इन क्वेश्चंस को यानी कि हम बाहर हटाने वाले क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट लगा होगा, ठीक है, इन क्वेश्चन में पॉइंट लगा होगा। उसके आगे या तो कोई वैल्यू होगी या फिर कुछ ही वैल्यू नहीं होगी। पॉइंट के पहले या तो कोई डिजिट होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिख लिया। पॉइंट के पहले की जो वैल्यू है वो हमने लिख ली। अब पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखेंगे। पॉइंट के बाद की वैल्यू हमने लिख ली। अब कितनी संख्या के ऊपर हमारे पास बार है? इन 2 संख्या के ऊपर बार है हमारे पास। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो, बार यानी कि लाइन कह दें, ठीक, सिंपल भाषा में जितनी संख्या के ऊपर बार हैं हम बेस में उतने ही 9 रखेंगे, 9 रखेंगे। 2 संख्या के ऊपर बार था, 2 9 आ गए, ठीक है। और पॉइंट के बाद किस संख्या पे बार नहीं है? 2 पे। एक संख्या पे बार नहीं है ना, तो एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0। पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी 0 रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी 0 आएगी। क्लियर है तक? अब अगर आपके पास नीचे 0 आ गई है, पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट है कि जिसपे बार नहीं है, तो एक काम और करना पड़ेगा आपको। वो डिजिट जैसे इस नंबर इसके ऊपर बार नहीं थी, इस संख्या में से घटाना पड़ेगा। जो नंबर लिखी थी हमने 235 जो लिखा था एज इट इज नंबर लिख लिया था हमने पॉइंट के बाद का, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद किसी नंबर पे बार नहीं है तो उस नंबर को उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब घटा देंगे तो क्या मिलेंगी वैल्यू हमारे पास? 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगी 233 अपॉन में 990, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व होता है, अगर ये फ्रैक्शन कटता है, सिंपलेस्ट होता है, किसी नंबर से कटते हैं तो हम इन्हें काट लेंगे। अगर नहीं कटता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके पास आंसर कुछ इस तरह से है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, मिश्रित भिन्न बोलेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन है, या इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। इम्प्रॉपर में कैसे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा और फिर उसको ऐड कर देंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 0 की 0, 2 9 18, 1 2 9 18 1 19 जमा ऐसे हो जाएगा। इसकी यानी कि जो बेस में जो नंबर था 990 है उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी और जो न्यूमिनेटर था, अंश में जो संख्या थी वो ऐड कर देंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 3 की 3, 8 और 3 11 1 और 9 10 10 2 12 1 22। तो ये बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन में कौन सी संख्या है। आपके पास ये संख्या है ऑप्शन में या ये संख्या इस तरह से है, ठीक है। वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से बता रहा हूं कि हमारे पास कोई नंबर होगा, ठीक है, उसमें पॉइंट रहेगा, पॉइंट का कोई वैल्यू हो भी सकती है, नहीं तो 0 होगी। आगे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है?
2 नंबर पे बार थे तो नीचे 2 9 के आ गए। कितने बार नहीं है, 1 नंबर पे बार नहीं थी तो एक 0 आ गई। पॉइंट के बाद पूरा नंबर ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। और पॉइंट के बाद जिस नंबर पे बार नहीं थी, पॉइंट के बाद जिस नंबर पे बार नहीं थी वो सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर बस इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है कुछ क्वेश्चन, चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनको चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। तो लास्ट क्वेश्चन आप समझ गए थे कि किस तरह से हमने चेंज किया था, तो इनको भी ऐसे चेंज करते हैं। तो पॉइंट के पहले कुछ नंबर है 4, तो हमने 4 लिख लिया। पॉइंट के बाद क्या 45 लिख लिया। पॉइंट के बाद जिस नंबर पे बार नहीं थी, 4 पे बार नहीं है तो इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। और अपॉन में क्या आएगा, कितने नंबर बार है, 1 पे बार है तो 1 9 आ गया। पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद बार कितने पे नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो 1 0 आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 41 अपॉन में 90, ये आपका आंसर हो गया। ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रही है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको चेंज करेंगे तो पॉइंट का कोई नंबर नहीं है, 0 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधा लिखेंगे 3। कितने नंबर बार है, 1 पे बार है तो 1 9 आ गया। पॉइंट के बाद ऐसा नंबर कोई है ही नहीं, अब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं जिससे बार नहीं है तो कुछ 0 भी नहीं आएगी, नहीं कुछ घटेगा। ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसको काट दें, काट सकते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसको करते हैं। पॉइंट से पहले 2 है, 2 लिख लिया, फिर 2 3 2, पॉइंट के बाद 3 नंबर लिख लिए। अब क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसपे बार नहीं हो, पॉइंट के बाद सभी पे बार है तो कुछ नहीं घटेगा। पॉइंट के बाद सभी नंबर्स पे बार है तो हम कुछ भी नहीं घटाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएंगे, 3 नंबर थे 3 9 के आ जाएंगे, कोई 0 नहीं आएगी। अगर ये कटते हैं तो हम इनको काट लेंगे, पर यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 4 लिख लिया हमने, 4 के बाद 21 लिखा। पॉइंट के बाद 2 पे बार नहीं है तो उसको सबट्रैक्ट करेंगे। अब नीचे 1 नंबर पे बार थे, 1 9 आ जाएगा। 1 नंबर पे बार नहीं तो 1 0 आ जाएगी। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 21 से 2 गया तो 19 अपॉन में 90, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसको करते हैं। 1 लिखा, पॉइंट बाद क्या था 0 1, तो इसको 0 1 लिख सकते हैं या ओनली 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 0 1 लिख लो या 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसपे बार ना हो, घटाने के लिए कुछ सबट्रैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि बार तो दोनों नंबर पे है पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद 2 नंबर बार से 2 9 के नीचे आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 1 अपॉन में 99, या फिर 99 1 99 और 100, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 100 अपॉन में 99। चलिए अब इसको करते हैं। पॉइंट के आगे 0 है तो कुछ नहीं आएगा, बाद में क्या है 1, आगे की 0 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर 9 जरूर लिखेंगे। भाई हमने 0 तो नहीं लिखी, पर उन 0 के ऊपर बार था तो बार हटाने के लिए 9 तो लगाना पड़ेगा। तो बार हटाने के लिए क्या लगाएंगे 9, 3 9 के आ जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी में रूट के अंदर बार लग जाती है, रूट के अंदर बार लगी होती है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आइए समझते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया है? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं उस टाइप की ओर। तो ये है वो क्वेश्चन, स्क्वायर रूट में बार हो सकती है आपके पास या क्यूब रूट में बार हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्क्वायर रूट का, एक क्यूब रूट का। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नोटबुक से। ये इनके ऑप्शंस हैं, तो आप बताइए इनके आंसर क्या होंगे। देखो भाई, हम सबसे पहले जैसे हमने अभी बार सोल्व की थी वैसे इनकी बार हटाएंगे। पहला प्रेफरेंस है बार सोल्व करना।
रूट तो रहेगा, बाहर सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/9, पॉइंट के पहले 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हम लिखेंगे नहीं उसको, 4/9, 4 की बाहर हट गई है। तो अब इसका स्क्वायर रूट सोल्व करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 2/3 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर है, इससे कट गई तो हमारे पास क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे आने की 0, पॉइंट लगाई, 0 लग गई 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0 लग गई, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आता रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार, ये इसका आंसर होगा। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में आया होगा, या तो किसने इसका आंसर ये सोचा होगा और किसी ने ये सोचा होगा, और ये क्वेश्चन SSC CGL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी तो SSC CGL लेवल तक भी ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले 12 हटाएंगे, 12 हटाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट, भाई ये 0 लिखे नहीं या नहीं लिखे कोई बात नहीं है, और पॉइंट के पहले भी 0 है तो हम सीधा ये लिख दें, 37/999। 33 नंबर थे, पॉइंट के बाद बार थी 3 नंबर पे, 3 9 के आ गए। अब ये नंबर कटेगा, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 37 से 999 27 पे कटता है। 37 1 जा 37 और 37 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आएगा। तो ये 37 से 1 पे कटा, ये 27 पे कटेगा, याद कर लेना इस चीज को। तो हमारे पास आ गया क्यूब रूट 1/27। अब इसको सोल्व करें तो इसको ये हो जाएगा 1/3, भाई ये 3 का क्यूब है, चलो लिख ही देता हूं मैं, ये 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ठीक है। 3 का क्यूब 27 है तो 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब रूट कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, 1/3 बच गया। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 0.333, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, तो हमारा आंसर होगा ये। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आप इन क्वेश्चन में परफेक्ट हो पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के आप इन्हें परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।